नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज मैं अभी ये वीडियो गोवा में एक रिसोर्ट में बैठ के बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप जान सके कि ये बीमारी ठीक भी होती है, उस तरह से ठीक होती है कि आप बैक टू नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी सकते हैं। उतने अपनी लाइफ में वापस आ जाते हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं था। मैं अभी यहाँ एन्जॉय कर रहा हूँ, अभी स्विमिंग पूल से बाहर आया हूँ नहा के, थोड़ा तैर के, मज़े करके, ठीक है। मैं अभी जी रहा हूँ इस पल को, इस मॉनसून को, इस वेदर को। यहाँ पास में समुद्र है, उसकी लहरें मुझे सुनाई दे रही हैं, आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल नॉर्मल जी रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को, और यही तो गवाही है ठीक होना। मैं मेरी बात करता हूँ, कल रात को मैं अराउंड 2 बजे से मेरी सिटी से निकला। मेरी सिटी से निकलकर मैं 4 बजे, 4 साढ़े 4 को अहमदाबाद पहुँचा। वहाँ एयरपोर्ट पर चेक इन किया। चेक इन करके बोर्डिंग पास लेके अराउंड 6 साढ़े 6 को फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट पकड़ के सीधा गोवा पे आया। अराउंड कितने बजे थे? 8 साढ़े 8 बजे थे। तो वहाँ से मैं रास्ते में जिस रिसोर्ट पे आना है, वो रिसोर्ट तकरीबन एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर था। 1 घंटे की दूरी को क्रॉस करके बीच में नाश्ता किया, डोसा, इडली वगैरह। वहाँ से अपने रिसोर्ट पे आए और यहाँ स्विमिंग पूल में मज़े किए। अब खाना खाने जाना है बाहर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी कितनी आसान है, नॉर्मल है। आप जितना डर डर के जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, ये इतनी गंभीर तो नहीं है। देखिए अभी बारिश की बहुत आवाज़ आ रही होगी तेज़, यहाँ बहुत ज़ोरों से बारिश चल रही है। अब सोचिए कि क्या वेदर होगा यहाँ का। भाई जन्नत जैसा है, स्वर्ग है बिल्कुल। कोई समस्या नहीं, कोई पीड़ा नहीं, मज़े हैं। मैं आपको भी ये कहता हूँ यार कि थोड़ा अपने मन को समझो, अपनी पीड़ाओं को समझो, कहाँ फंसे हो उसको समझो। ये बीमारी अवश्य ठीक होगी, और ठीक होगी इसकी गवाही क्या होगी कि आप एक दिन इसी कुर्सी पे बैठ के, इसी रिसोर्ट में बैठ के, गोवा में बैठ के जिंदगी को जानेंगे, समझेंगे। या ये गोवा नहीं होगा तो अपना घर होगा, घर नहीं होगा तो कोई मंदिर होगा, मंदिर नहीं होगा तो कोई प्रकृति की चीज होगी, जंगल होगा। पर आप गवाही देंगे कि ये ठीक हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है यार। प्लेन में बैठ के आया मैं, यहाँ हूँ, ना पेट में दर्द हो रहा है, ना गुड़गुड़ हो रही है, ना म्यूकस आ रहा है, ना कोई पेन हो रहा है। स्विमिंग, मैंने स्विमिंग भी की। तो स्विमिंग तो आंतों पर दबाव पड़ता है, तो समस्याएं होनी चाहिए थी, कोई समस्याएं नहीं हो रही। अब इसको देख के लोग कहेंगे कि भाई आपको कोलाइटिस था ही नहीं, तभी तो आप ये सब दावे कर रहे हैं। अब आप माने ना माने उसका मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता कि भाई आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। पर मैं आज पूरा ठीक हूँ, मस्ती मस्ती से अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। इससे बढ़िया चाहिए क्या। और मैं ये आशा से वीडियो बना रहा हूँ कि किसी बंदे में ये स्फूर्णा जगेगी, ये ऊर्जा बढ़ेगी। अगर वो जान गया सारी चीज़ों को, मन को समझ गया कि भाई ये डर को, तनाव को दूर करना है, और उसने कर लिया, तो यकीन मानिए वो सारी चीज़ों को, सारी हदों को पार करके, पूरे कोलाइसिस को तोड़ के एक स्वस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएगा। देखना चाहते हैं वेदर कैसा है? मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जोरों से बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही होगी। ये स्विमिंग पूल है, इसमें स्विमिंग की मैंने। ये वेदर है यहाँ का। मैं तो जी रहा हूँ दोस्तों मस्ती से। मैं तो आपको भी कहता हूँ कि आप भी मस्ती से जी सकते हैं। पर शर्त इतनी है कि बस अपने आप को समझिए, जानिए, शांत करिए, योग्य चिकित्सा लीजिए, और जो डाइजेस्ट होता है वो खाना खाइए। आज गोवा ट्रिप का दूसरा दिन है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ कि भाई मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, ना व्लॉग बना रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि मेरी ये गोवा वाली जो ट्रिप है उसके रूटीन के बारे में आपको पता चले कि यार ये बंदा इस हद तक ठीक है, तो हम क्यों इतना तनाव ले रहे हैं। आपका तनाव कम हो, एक नया एहसास हो, एक नया मोटिवेशन मिले कि भाई हम भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए मैं मेरी डेली जो दिनचर्या है यहाँ की, जो मैं जी रहा हूँ इस जिंदगी को, इसके बारे में 2-5 मिनट बात कर रहा हूँ मैं बस। रात हम गए थे कैसीनो, बिग डैडी कैसीनो है यहाँ पे, बहुत बड़ा है यहाँ का। हालांकि मैं कैसीनो जुआ खेलता नहीं, पसंद भी नहीं है, और कुछ पता लगता भी नहीं कि भाई वो कैसे खेलते हैं, भाई वो जाने। हम गए थे एक एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए। वहाँ गए, वहाँ का खाना भी खाया, वहाँ पे डिनर किया। लेट नाइट हम रिसोर्ट को वापस आए अराउंड 12 साढ़े 12 को, और यहाँ बारिश भयंकर हो रही थी। फिर कल लेट सोया ना मैं, तो सुबह उठा अराउंड 8 बजे तक। 8 बजे उठ के फिर जाना था वापस साउथ गोवा देखने के लिए।
तो हम गए अराउंड 10:30 को 11 को निकले साउथ गोवा जाने के लिए। वहां गए, वहां भी अलग अलग बीचेस देखे, घूमे। फिर वहां पे दोपहर को खाना भी खाया। खाने में था पनीर टिक्का मसाला, बटर मिल्क, तंदूरी रोटी, या क्या था, दाल फ्राई, जीरा राइस दबा के। रास्ते में कच्चे आम भी खाए मिर्च मसाले लगा के। इतना घूमा, पैदल भी चला। कल रात कसिनो में भी मैंने खाया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी नहीं। ना पेट में दर्द हो रहा है, ना जलन हो रही, ना एसिडिटी हो रही, ना गुड़गुड़ हो रहा है, ना ब्लोटिंग हो रही है भाई। ये प्रूफ है दोस्तों, मेरे लिए तो नहीं, मैं तो आपके लिए कहता हूं कि भाई ये प्रूफ है कि ठीक हुआ जा सकता है। क्यों इतने डरते हैं? जितना डरेंगे उतना ये बीमारी और डराएगी। मत डरिए, उठिए वहां से। और मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई आप भी ठीक हो तो हम सब मिलके ऐसे रिसोर्ट में आए, मजे करें। हम भी जाएंगे यार साथ मिलके कसिनो में, हम भी जाएंगे नाइट लाइफ देखने के लिए, हम भी घूमेंगे यहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मजे, बहुत मजे हैं। यहाँ पे माने गोवा में नहीं, जिंदगी के एक बार ठीक हो जाने के बाद दुनिया बदल जाती है। और मैं तो यकीनन कहता हूं, घबराइए मत, मन को शांत करिए, प्रफुल्लित रहिए, आनंदित रहिए। जिंदगी बिल्कुल आसान है, शांत है। बस आप शांत हो जाइए, ये बीमारी भी चली जाएगी, ये सारी समस्याएं भी चली जाएंगी, ये जो डर भय चिंता का माहौल है वो भी चला जाएगा, और कोलाइटिस दूर दूर तक नहीं रहेगा मेरे दोस्त। आज किस तरह से मैं खाता हूं यार, सुबह भी ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट में मैं साउथ इंडियन खा रहा था, पूरी सब्जी थी, डोसा थे, इडली थी, फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, नट्स थे, कॉफी थी, कोल्ड कोको था या कोल्ड कॉफी थी, या फिर क्या कहते हैं, फ्रूट जूसेस थे। सब पचता है दोस्तों, कुछ बाकी नहीं है। ये देख तो रहे ना शरीर, फिर चाहिए क्या जिंदगी में। तो आशा करता हूं कि भाई इस वीडियो में से व्लॉग नहीं है ये व्लॉग नहीं है क्योंकि मैं व्लॉगर नहीं हूँ। हाँ, पर इस वीडियो में से आपको कुछ ऊर्जावान चीजें सुनने को मिली होंगी जिससे आप में रिकवरी हो सकती है। तो चलिए, अब कुछ नया अपडेट होगा तो जरूर वीडियो बना के आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।